अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होमियो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे औरतों की मखसूस बीमारियों जिन्हें हम फीमेल डिजीज़ कहते हैं उनके हवाले से। औरतों में बज़ाहिर बहुत सारी बीमारियां पाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका तस्करा अमूमन औरतें नहीं करती, इसलिए उनको औरतों की मखसूस बीमारियां कहा जाता है। और इन बीमारियों के इलाज के सिलसिले में फीमेल्स अमूमन फीमेल डॉक्टर को प्रेफरेंस देती हैं। आमतौर पर अगर एक घराने में किसी औरत या उसमें शामिल औरतों की सेहत बरकरार रहेगी, बेहतरीन रहेगी, तो उस घराने का सिस्टम बेहतर तौर पर चल सकेगा। बिल्कुल यही मिसाल एक नेशन की है। अगर एक कौम में औरतें सेहतमंद होंगी तो उस कौम का सिलसिला आगे सही तौर पर बढ़ सकता है। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि जैसे जैसे फीमेल्स बलूगत को पहुंचती हैं तो जिस्म में कुछ हार्मोनल और जिस्मानी तब्दीलियां वाक़या होती हैं, जिसके बायस औरतों में डिस्मेनोरिया यानी मेंसेस का दर्द से आना या दूसरी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स वगैरह सामने आ सकती हैं, जिनमें मेंसेस का ज़्यादा होना, कम होना या इस किस्म की मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। कई मर्तबा शादीशुदा औरतों में और बहुत कम अगरचे, लेकिन ऐसा भी होता है कि गैर शादीशुदा लड़कियों में भी यूटेराइन फाइब्राइड्स पाए जा सकते हैं, यानी यूट्रस या बच्चेदानी की रसूलियां वो भी पाई जा सकती हैं, जिसके लिए अमूमन आमतौर पर ऑपरेशन का कहा जाता है। और अगरचे इसका उसूली इलाज तो सर्जिकल रिमूवल ही है, यानी कि हिस्टेक्टोमी है, बच्चेदानी को हटा दिया जाए, लेकिन बहरहाल अगर ना हटाया जाए या शुरू में कुछ होम्योपैथिक अदवायात का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला फीमेल्स ऑपरेशन से बच सकती हैं। इसी तरीके से फिर ओवरीज यानी बैज़ादानियों में कोई बीमारियां लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरीज हों या बाज़ औक़ात इन्फेंटाइल ओवरीज हों, ओवरीज छोटी रह जाएं, काम ना करें, या ओवरीज में पानी की थैलियां मौजूद हों, तो ऐसे सिलसिले के लिए भी फिर होम्योपैथिक अदवायात जो है वो कारगर साबित हो सकती हैं। इसके साथ साथ फीमेल्स में और ख़ुसूसन कम उम्र लड़कियों में या कई बच्चों की माँओं में लिकोरिया की बीमारी पाई जाती है। ये लिकोरिया ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर फीमेल को दीमक की तरह चाट सकती है और फीमेल अंदर ही अंदर कमज़ोर होती चली जाती है। उसकी हड्डियां जो हैं वो घिसना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, फीमेल का रंग पीला पड़ जाता है और दिन ब दिन वो कमज़ोर होती जाती है, आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ते रहते हैं। तो ये भी फिर फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका भी होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में बहुत बेहतरीन इलाज है। बहरहाल औरतों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, यहाँ तक कि बे औलादी यानी जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, उसमें भी मामून साबित होती है होम्योपैथिक अदवायात। तो आज औरतों की इन तमाम बीमारियों के लिए एक बेहतरीन रेमेडी या दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसको हम कहते हैं एलिट्रस कार्डियल सिरप। ये एक नहायत ही नाबग़ैर रोज़गार होम्योपैथिक दवा है जो कि औरतों की मुख्तलिफ बीमारियों जिनका तस्करा मैं कर चुका हूँ, मसलन मेंसेस की गड़बड़ हो या लिकोरिया हो या खुदा न खास्ता बच्चेदानी की रसोलियाँ हो या बैज़ादानियों में पानी की रसोलियाँ हो या इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो फीमेल्स में, गर्ज की फ़ीमेल की तमाम जो मखसूस बीमारियों का जो आपका ये हल है वो इस एलिट्रस कार्डियल सिरप में पोशीदा है।
اس کا 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 1 گلاس، آدھے گلاس پانی میں ملا کر لے لینا چاہیے فیمیلز کو، اور کئی مہینے یہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ فیمیلز کی ہر قسم کی مخصوص بیماریوں کی صحت کی ضمانت ہے۔